नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मभूमि एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। उज्जैन न्याय विभाग ने कराया किन्नरों का वैक्सीनेशन। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन श्री एनपी सिंह द्वारा माना गया आभार। 10 जुलाई को होने वाली लोक अदालत को लेकर भी एक संदेश दिया। जो लोग उज्जैन से दूर रहते हैं उनका प्रकरण ऑनलाइन भी सुना जाएगा और जो पास में रहते हैं उनका प्रकार ऑफलाइन सुना जाएगा। न्यायालय विभाग द्वारा विशेष समुदाय के लोगों को टीकाकरण कराकर एक अच्छा संदेश दिया। इस शिविर में कई किन्नरों ने जाकर टीकाकरण कराया। न्याय विभाग की पहली बार इस प्रकार की पहल की शुरुआत की गई। शिविर का शुभारंभ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्री एनपी सिंह द्वारा सरस्वती पूजन कर किया गया। साथ ही प्रधान न्यायाधीश द्वारा 10 जुलाई को होने वाली लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए बताया, इस समय लोक अदालत में सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से होगी। हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा द्वारा भी न्याय विभाग की पहल को देखते हुए एक अच्छा संदेश वैक्सीनेशन को लेकर दिया गया। जगदीश परमार की रिपोर्ट। आज 1 जुलाई को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा ऐसे उपेक्षित वर्ग जो कोविड के वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं, उनको वैक्सीनेशन कराकर पूरे समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि हमारे यहाँ अपेक्षित वर्ग को भी वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। उनकी जान माल की सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारी सरकार पर है। इस कारण से उनको भी वैक्सीनेशन के लिए उत्प्रेरित किया गया। देखने में आया कि प्रारंभ में जब हम उनके पास हमारी टीम गई तो वो वैक्सीनेशन कराने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया कि उनके लिए अलग से कैंप लगाया जाएगा जहां पर केवल उन्हीं लोगों के लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा, अन्य लोगों को किसी को नहीं किया जाएगा। तब वे तैयार हुए। उसका परिणाम यह रहा कि अभी 3:45 बजे तक करीब 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने हमारे यहाँ से वैक्सीन लगवा ली है और हमने उनको सूचित भी किया है कि दूसरा डोज भी जो 45 डेज़ के बाद लगाया जाएगा, वह भी इसी प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी आइडेंटिटी को हम छिपाते हुए वो उनको वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराएंगे। और उनमें जो उत्साह देखा गया उससे यह लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा कार्य किया और मेरे ख्याल से ये एक अनोखा पहल हमारे टीम के द्वारा किया गया, जिसका परिणाम बहुत अच्छा मिला। और इसमें नगर निगम की ओर से भी, आयुक्त श्री सिंघल साहब की ओर से भी बड़ा सहयोग दिया गया। और भविष्य में हम इस प्रकार के अन्य आयोजन भी करेंगे जो कि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन किसी कारण से वो समाज से जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो सुविधाएं अन्य व्यक्तियों को मिल रही हैं, समाज के वर्गों को मिल रही है, सभी वर्गों को सुविधाएं मिलें। हमारा प्रयास यह रहा है कि दिनांक 10 जुलाई को एक मेगा लोक अदालत, जो इस वर्ष की पहली मेगा लोक अदालत होगी, क्योंकि कोविड के कारण से हमारे यहाँ मेगा अदालत जो 10 मार्च में होने वाली थी उसको स्थगित किया गया। इसका सबसे अच्छा पहलू यह है कि यह मेगा लोक अदालत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगी। जो व्यक्ति न्यायालय में आकर राजीनामा करना चाहते हैं वो न्यायालय में आके कर लें, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर दें। वो हमारे सेंटर से कहीं से भी जुड़ सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि पुराने प्रकरण जो हमारे यहाँ लंबित हैं, वो यदि फरियादी दूर है, कहीं मुंबई में रह रहा है, कहीं और जगह रह रहा है, तो वो हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकता है। अपने पहचान पत्र हमको देगा तो हम उसके आधार पर उसका राजीनामा स्वीकार कर लेंगे और उसको यहाँ पर आने जाने का व्यय जो लगता था उससे भी उसको फ़ायदा मिलेगा। और जो न्याय शुल्क में जो दिया गया है, वो न्याय शुल्क भी हम इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर जो न्याय शुल्क लोक अदालत में राजीनामा हुए हैं वो संबंधित व्यक्तियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर चले जाएं। अनावश्यक रूप से वो लंबे समय तक न्याय शुल्क न देने की जो शिकायत आ रही थी उसको भी हमने दूर करने का प्रयास किया है। और हम ये चाहते हैं कि नगर निगम में संपत्ति कर वगैरह के हैं मुकदमे हैं, बिजली विभाग के चोरी के जो मुकदमे हैं, उन सब में हम आग्रह करते हैं कि सब लोग इसमें भाग लें और जो प्रकरणों का निराकरण कराएंगे और उसमें जो भी छूट शासन द्वारा दी जाएगी, अभी भविष्य में छूट मिलने की संभावना है, हम वो पूरी छूट उनको प्रदान करेंगे, जिससे उनको जो न्यायालय में प्रकरणों के लंबन काल से जो परेशानी हो रही थी और लंबे समय से जो न्यायालय बंद पड़े थे और पक्षकार को जिनको पैसों की ज़रूरत थी, उनके लिए चेक बाउंस वाले केसेस में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो चेक बाउंस केसेस में उनको वो राशि मिल जाएगी, राजीनामा हो जाएगा तो। और दूसरी बात क्या है कि कोर्ट फीस वापस हो जाएगी जो उन्होंने शुल्क अदा किया है।
तो हम आप लोगों के माध्यम से आम जनता को से ये अपील करना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा लोग भाग लें। और ये साल की पहली लोक अदालत है और लंबे समय से नहीं हुई है, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि बीमा कंपनी और बाकी अन्य प्रकरण भी लिए जाएंगे और अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि आम जनता का जो सहयोग जो हमको देखने को मिल रहा है वो भविष्य में भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।